वेलकम टू मैथ क्लास। लास्ट वाली मेरी 2 वीडियोस में आपने देखा था एलसीएम, हाउ टू फाइंड एलसीएम, और हमने फैक्टराइजेशन की थी उसकी। और आज जो है हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। आज हम फाइंड करेंगे जीसीएफ। इसमें भी आपको फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन एलसीएम से थोड़ा सा डिफरेंट है। एलसीएम में आप जितने भी नंबर्स होते हैं उसके एक ही टाइम पे फैक्टर्स बनाते हैं, एक ही कॉलम में। लेकिन इनके आप अलग अलग फैक्टर्स बनाएंगे और फिर उसमें आप कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। अगर एक कॉमन फैक्टर आता है तो वो आपका जीसीएफ होगा। अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स आते हैं तो उनको फिर आप मल्टीप्लाई करके और फिर आप अपना जीसीएफ फाइंड करेंगे। तो जो बच्चे टेबल्स में अच्छे हैं वो तो डायरेक्टली इनके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जिनको टेबल्स में प्रॉब्लम होती है तो ये इजी वे है टू फाइंड जीसीएफ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 20। तो हम इन दोनों के फैक्टर्स पहले फाइंड करते हैं। पहले हम 6 के फैक्टर्स देखते हैं। ये हमारे पास नंबर है, हम इवन नंबर है, तो हम सबसे छोटा टेबल है इवन टेबल 2, तो उससे हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 3 टाइम्स 6, तो अब ये 3 अपने ही टेबल पे डिवाइड होगा, तो 3 1 टाइम्स 1। तो हमारे पास 6 के फैक्टर्स आगे हैं 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स लेते हैं 20 के, तो ये 20 लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये भी इवन है, तो इवन नंबर है। यहाँ पे राइट साइड से देखिए इवन नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 टाइम्स 2 2 0, तो ये 0 आ जाएगा। अगेन हम 2 लेंगे, 2 5 टाइम्स 10, और 5 जो है वो सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड होगा, तो 5 1 टाइम्स 5। अब ये देखिए हमारे पास 6 के फैक्टर्स आगे हैं 2 एंड 3। 20 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 2 एंड 5। तो अब हम देखते हैं कि अब इसमें से हम जीसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे, वो है हमारे पास 2 एंड 3, और हमारे पास 20 के फैक्टर्स हैं 2 2 एंड 5। तो अब ये देखिए इसमें से हमारे पास कॉमन 6 और 20 के फैक्टर्स देखिए कि इसमें से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या है, सिर्फ 2 हमारे पास कॉमन है, ठीक है, और हमारे पास कोई कॉमन नहीं है। तो आपको जीसीएफ आ जाएगा इसमें 2 आपका जीसीएफ है, ये आपका आंसर होगा। तो अब हम थोड़ा सा बिग नंबर्स के साथ करते हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमने थोड़े से दूसरी एग्जांपल में हमने थोड़े से बिग नंबर्स लिए हैं 25 एंड 95। चलिए इसके साथ हम करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले 25 के फैक्टर्स जो हैं हम बनाएंगे, और यहाँ पे हम 95 के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, इस मेथड से आप देखें इन एलसीएम और जीसीएफ के साथ अब आपको फैक्टराइजेशन का भी पता चल गया है। अगर आपको सिर्फ फैक्टर्स बनाने के लिए कहते हैं या आपको कहते हैं हाउ टू फैक्टराइज योर नंबर, तो आपने जस्ट उसकी इसी तरह से फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो आपका वो वाला क्वेश्चन भी इन क्वेश्चन के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम 25 के, अच्छा अब ये देखिए लास्ट में राइट साइड पे आपका जो है फर्स्ट नंबर 5 है, तो इट मीन्स 5 या 0 हो तो आप उसको डायरेक्टली ऑलवेज 5 के टेबल पे ही सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम यहाँ पे 5 लेंगे, 5 5 टाइम्स 25, अब हमारे पास 5 रह गया, तो ये डायरेक्टली 5 पे डिवाइड होगा, सिंप्लीफाई होगा, तो ये हमने कर दिया। अब हमारे पास सेकेंड नंबर है 95। अगेन इसके पास यहाँ पे 5 है और 0 हो, दोनों वे में आप इसको डायरेक्टली 5 से स्टार्ट कीजिए। तो ये हम इसको 5 पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 5 1 टाइम्स 5 4, 5 9 टाइम्स 45। तो ये आ गया आपके पास। ये 19 ऐसा टेबल है जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होगा, तो 19 1 टाइम्स 19। तो ये देखिए ये हमारे पास 25 के फैक्टर्स हैं और 95 के फैक्टर्स हैं, तो हम इनको यहाँ पे लिखिए। तो फैक्टर्स ऑफ 5 हमारे पास थे 5 एंड 5, तो फैक्टर्स ऑफ 95, तो वो हमारे पास थे 5 एंड 19। तो इसमें भी आप देखिए कि हमारे पास सिर्फ 5 इन दोनों में कॉमन है, सेम है, तो इस वजह से इसका भी जीसीएफ जो है वो आ जाएगा 5। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे हम 90 करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 90 कर देते हैं तो अगेन 0 है, और इसको भी हम 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 टाइम्स 5 और 4
8 टाइम्स 40 और हमारे पास यहाँ पे इवन आ गया है। राइट साइड से देखिए इवन नंबर है तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 9 टाइम्स 18 और फिर आ जाएगा 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 1। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इस तरह आप फैक्टर्स भी बनाते हैं। जब आपको फैक्टराइजेशन के लिए कहा जाता है तो आपका क्वेश्चन वो भी इसमें सॉल्व हो रहा है, तो आप इस तरह करके अपने फैक्टर्स बनाते हैं। तो अब फिर इसका GCF अगेन 5 ही आएगा क्योंकि 5 के फैक्टर्स थे आपके पास 5 and 5। 90 के फैक्टर्स आपके पास हो गए 5 2 3 3। अगेन इसमें से 5 आपके पास कॉमन आ रहा है तो आपका GCF जो है वो 5 ही होगा। तो इस तरह करके आप अपना GCF, अगर आप एंड पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आपके लेट्स से किसी क्वेश्चन में आपके 2 नंबर्स कॉमन आते हैं, जैसे आप यहाँ फैक्टर्स लिखते हैं और यहाँ उसके नंबर है और उसके फैक्टर्स आप यहाँ लिखते हैं और दोनों नंबर्स के 2 और 3 फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप उन नंबर्स को यहाँ पे लिख के उनको मल्टीप्लाई, कॉमन नंबर्स को यहाँ पे लिख के आप मल्टीप्लाई करेंगे। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका GCF होगा। उसकी भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि जैसे यहाँ आपके पास 90 था तो यहाँ हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें आपके कॉमन ज़्यादा आ जाए आपके पास। सपोज 40 लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये देखिए 2 टाइम्स 4 0, 2 1 टाइम्स 2 0, 2 5 टाइम्स 10 एंड 5 1 टाइम्स 5। तो ये आपके पास 40 के फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब इसके इन फैक्टर्स को आप लिखिए। 40 के फैक्टर्स आपके पास क्या हैं 2 2 2 एंड 5 और 90 के फैक्टर्स आपके पास क्या थे 5 2 3 3। अब इसमें देखिए आपके पास 5 कॉमन है इसमें और 2 कॉमन है इसमें। अब 2 नंबर्स आपके पास कॉमन है तो आपका GCF बनेगा, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो आपका इस अगर एक से ज़्यादा आपके नंबर कॉमन आते हैं तो फिर आपने उनको लिख के और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका GCF होगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका GCF का कॉन्सेप्ट और फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या हमारी क्लास में आना आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए।